मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको बैसाख मास में बैसाख का महीना बहुत ही महान माना गया है। बैसाख के महीने में बड़ पीपल और शिव जी की पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है वो कहानी के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ और उसका बैसाख मास का पहला महात्म भी सुनाऊंगी। बोल बैसाख महाराज की जय। एक सेठ सेठानी थे। वो हर महीने रोज वैसाख के महीने में नर्मदा नदी के तट पर नहाने जाते थे। तो एक दिन दोनों वैसे और उसकी पत्नी के दोनों नहाने जाते थे। एक दिन उसकी वैसे की तबीयत खराब हो गई तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया। कहने लगा, बेटा मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरे बदले तुम वहाँ से पानी लाते जिससे हम दोनों स्नान कर लें। हम जोड़ों से स्नान करना चाहते हैं। सेठानी बड़ी खुश हुई। जब उन्होंने जोड़े से कहा तो बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा, मेरा भी मन था कि मैं भी बैसाख का महीने नहाऊं, लेकिन जब बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी मैं तो 5 बजे घर से निकल जाता हूँ, मेरे को नौकरी करने के लिए दूर जाना पड़ता है, इसलिए मैं आपकी ये सेवा नहीं कर सकता। ऐसे ही बड़ी बहू ने कहा। बड़ी बहू कहने लगी कि माताजी मेरे को तो सुबह सुबह नाश्ता पानी बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं भी नहीं ला सकती। फिर उस सेठ उदास हो गए। तो उन्होंने फिर भी अपने छोटे बेटे सोचा, देखते हैं उससे पूछ के कि वो क्या कहता है। उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू को बुलाया कि बेटा मेरा मन है कि हम पूरा महीना बैसाख महीना के स्नान करें। नर्मदा नदी से अगर तुम जल लाते हो तो हम दोनों नहा लें। छोटे बेटे ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं जल ला दूंगा और आप स्नान करो। जब उन्होंने इस बात को सुना कि जोड़े के साथ नहाने का ज़्यादा फल मिलता है, तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि क्यों नहीं हम पानी लेने जाते हैं, तो वहाँ से हम भी दोनों स्नान कर लिया करेंगे। अब वो दोनों जने सुबह 4 बजे उठते और नर्मदा नदी के तट पर जाकर स्नान करते और अपने पिताजी के लिए पानी भर के ले आते। अब उनके घर में पहले गांव में घर में ही बड़ पीपल और आकड़ा का पौधा होता था, तो वो अपने वो घर में सींच लेते और दोनों ने स्नान किया। दोनों ने स्नान करके उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि पूरे बैसाख मास हमने स्नान किया है, तो क्यों न दो जोड़े पंडित पंडितानी जिमा दें। उन्होंने कहा ठीक है। बहू ने अच्छा अच्छा खाना बनाया और वो ब्राह्मण को बुलाने गए। तो जाते रास्ते में उन्होंने दो जोड़े ब्राह्मण और दो स्त्रियां आती हुई देखी। उन्होंने सोचा कि गांव के ब्राह्मण को तो हम जिमाते रहते हैं, क्यों न हम इनसे पूछ लें। उन्होंने उनसे पूछा तो वो तैयार हो गए, तो वो उनके घर में आ गए। घर आ गए तो उन्होंने चौकी बिछाई, आसन बिछाया, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, खीर पूरी मालपुआ सब कुछ खिलाया। जब वो जब उन्होंने खाना खा लिया तो उन्होंने अपने अपने बेटे से कहा, बेटा अंदर से जल ले आओ, हम इनके चरण धुलवाएंगे। जब बेटा अंदर जल लेने गया तो वो वैसे जो है वो तौलिया लेने चला गया कि उनके पैर पोंछने के लिए उनके पैर पोंछ दूंगा। जब वो अंदर दोनों चले गए तो वहाँ से विष्णु भगवान और सीता माता, विष्णु भगवान और लक्ष्मी और राम जी और सीता वो अंतर ध्यान हो गए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा वहाँ कोई भी ना। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वहाँ चौकी उठाई तो चौकी के नीचे उन्होंने श्री राम जी के पैर के चिन्ह और सीता माता के देखे, और बहुत सारे वहाँ राम जी के पैर और सीता माता के ने बहुत सारे सोने के सिक्के बड़े ढेरों दिखाई दिए। दूसरी तरफ उन्होंने देखा तो वहाँ लक्ष्मी माता के चिन्ह और विष्णु भगवान के चक्र का निशान दिखा दिया। अब तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने देखा लक्ष्मी माता ने ढेरों गहने रख रखे वहाँ पे, और विष्णु भगवान खूब अन्न धन देख के चले गए। जब उन्होंने देखा कि रसोई में जाकर देखा उनके अन्न धन भंडार भरे पड़े, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह से ये बात गांव में सारे आग की तरफ फैल गई। तो सारा गांव उनके घर दर्शन करने आया और सबको विश्वास हो गया। उन्होंने सबके कहीं ढंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के महीने में हर कोई ज़्यादा नहीं व्रत नहीं कर सके, तो बैसाख के महीने में ठंडे जल से अगर किसी स्नान सरोवर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में पानी में गंगा जल डाल के और स्नान करें। इससे बहुत मतलब फल की प्राप्ति होती है। बोल बैसाख महाराज की जय। अब पहला अध्याय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जम्बूदीरेत। आइए कथा का श्री गणेश करने से पूर्व हम सब मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करें
और महादेवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम कर उनका जय घोष करें। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, श्रेष्ठ पुरुषों की जय, वाग्देवी सरस्वती माता की जय, व्यास महाराज की जय। प्रातः समय चिरंजीव पुराण रचित व्यास जी के एक परम शिष्य थे लोमर्शन व्यास जी के प्रिय शिष्य तो थे ही, अत्यंत बुद्धिमान और उच्च कोटि के कथावाचक भी थे। एक बार वे एकांत में बैठे हुए थे, तभी वहाँ उनके प्रिय पुत्र उग्रश्रवा वहाँ आ गए। पूज्य पिता को प्रणाम करके जब उग्रश्रवा बैठ गए तो लोमर्श ने उनसे कहा, पुत्र, तूने मुझसे सब धर्मों का वर्णन करने को कहा था। उसके अनुसार जो कुछ भी मैंने अपने गुरुदेव की श्री व्यास जी की से पढ़ा सीखा था, सब संक्षेप में तुम्हें बता दिया। अब तुम शुद्ध कथावाचक के पद से शोभित हो गए हो। अब तुम हो गए हो तो मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि तुमने मुझसे जो संक्षेप में धर्म चर्चा सुनी है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए धर्म प्रचार करो। लोमर्श ने आगे कहा, इसके लिए नैमिषारण्य सर्वोत्तम स्थान ही है। यहाँ निरंतर यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं और यज्ञ स्थल अनेक ऋषियों में से भरा रहता है। वैसे तो वे सभी महर्षि अत्यंत ज्ञानवान हैं, परंतु फिर भी उन्हें धर्म चर्चा द्वारा और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बनी रहती है। अतः तुम वहाँ जाओ और ऋषियों के बीच जाकर पौराणिक कथाएं सुनाकर धर्म प्रचार करो और उनकी धर्म संबंधी शंकाओं का निवारण करो। पिता के परामर्श को सुनकर सूर्य उग्रश्रवा ने उसे स्वीकार किया और पिता के निर्देश के अनुसार नैमिषारण्य में उन मुनीश्वरों के पास पहुंच गए। उनके आगमन से यज्ञ में भाग ले रहे सभी महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और सबने एकत्रित होकर शौनक ऋषि के नेतृत्व से सूर्य जी का यथा योग श्रद्धा सहित आदर सत्कार किया। आदर सत्कार का कार्य पूरे हो जाने पर उन्होंने सूर्य जी को आसन पर बैठाकर हाथ जोड़कर कहा, सूर्य जी, आप देवताओं के समान तेजस्वी है, हमारे पूज्य अतिथि है। कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि आपका शुभागम किस देश से हुआ और यहाँ पधारने का क्या कारण है। सूर्य जी ने उत्तर दिया, महर्षियों, मेरे पूज्य पिता लोमर्शन जी व्यास जी के शिष्य प्रिय है। उन्होंने परामर्श के रूप में मुझे आज्ञा दी है, तुम नैमिषारण्य में जाकर मुनियों के साथ रहो और जो कुछ भी पूछे उन्हें बताओ। यही मेरे आने का कारण है। आप सभी मेरे लिए पुण्य और आदरणीय हैं। बताइए, आप क्या सुनना चाहते हैं? पुराण, इतिहास या तरह तरह के धर्म संबंधी आख्यान, जो कुछ भी आप सुनना चाहेंगे वही मैं सुनाऊंगा। सूर्य जी के ऐसे विनम्र और मीठे वाक्यों को सुनकर वे महर्षि लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन में पुराणों की कथाएं सुनने की इच्छा पैदा हुई। नैमिषारण्य में जो यज्ञ चल रहा था उसमें यजमान थे शौनक ऋषि। उन्हें सभी शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने सभी महर्षियों की ओर से अत्यंत श्रद्धा के साथ सूर्य जी से निवेदन किया, महाबुद्धिमान सूर्य जी, आपने और आपके पिता के श्री ने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन व्यास जी महाराज की भलीभांति आराधना की है, जो ब्रह्म का ज्ञान जानने वालों में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। उनकी पुराणों के बारे में जो जानकारी है, अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा उसका अच्छे प्रकार पूरा लाभ उठाता है और यहाँ जो श्रेष्ठ श्रोता मुनिजन उपस्थित है, सबका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की कृपा करें। ऐसी कथाएं सुनाने जिनसे ये वेद पाठी लोग अपने वंश का वर्णन सुन सके। मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है, जो यज्ञ वहाँ चल रहा है उसके समाप्त होने तक पुराण सुनाते रहिए, हम आपके बहुत आभारी होंगे। शौनक ऋषि का कथन पूरा होने पर लोमर्श के पुत्र सूर्य जी से सार्वगर्भित विनम्र वाणी से कहा, महर्षियों, आप लोगों ने मुझे प्राण सुनाने की आज्ञा दी है। आप लोगों की इस आज्ञा को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह आज्ञा देकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। संपूर्ण धर्मों का पालन में लगे रहने वाले विद्वानों ने पौराणिक विषयों को भली भांति समझाया है। उसे सुनकर मैं जितना जान सकता हूँ वह सब उसी रूप में आपको सुनाऊंगा। संतों के मत के अनुसार सूत कार्य कथावचन में लगे लोगों के आदिकाल से ही यह धर्म रहा है कि वे देवताओं, ऋषियों और धार्मिक राजाओं को पुण्य कथाओं को याद रखे और यथावत सुनाकर मानव समाज का कल्याण करे। बोलिका वैशाख महाराज की जय। पहला अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण।
कल मैं आपको दूसरा अध्याय का महात्म सुनाऊंगी। जय श्री राम।